हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने जो साहसिक अवसर थे या अनुभूति थी, ठीक है, उसके पहचान के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? जो साहसिक अवसर थे उनकी अनुभूति और पहचान, यानी कि जो अवसर होते हैं अवसर के बारे में पढ़ा था और उनकी अनुभूति हम कैसे कर सकते हैं, उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आज का जो चैप्टर है वो है पर्यावरण अथवा वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन। ठीक है, पर्यावरण अथवा वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन यानी कि इन्वायरमेंट स्कैनिंग। इन्वायरमेंट स्कैनिंग, ठीक है। देखिए क्या होता है, जो उद्यमी होता है, उद्यमी का अर्थ समझते हैं आप लोग? उद्यमी का मतलब होता है वह व्यक्ति जो किसी व्यवसाय को शुरू करने का रिस्क लेता है, उससे लाभ या हानि लेने का रिस्क उठाता है, वही उद्यमी कहलाता है। ठीक है, यानी कि उद्यमी वह व्यक्ति है जो किसी व्यवसाय को शुरू करने की क्षमता रखता है, यानी कि किसी व्यवसाय को शुरू करने का जोखिम उठाता है। ठीक है, तो आज यहाँ हम बात करेंगे जो पर्यावरण है, पर्यावरण अथवा वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन। तो सूक्ष्म अध्ययन के लिए क्या होगा, जो उद्यमी है, उद्यमी क्या होता है, अपने एक वातावरण में रहता है। जो व्यक्ति है, व्यक्ति क्या है, सामाजिक प्राणी है, तो उद्यमी भी क्या है, एक व्यक्ति है, तो वो किसी न किसी समाज तो रहता होगा। तो जिस समाज में वो रहता है, हमारे चारों ओर के परिवेश को हम वातावरण बोलते हैं, ठीक है, या पर्यावरण बोलते हैं। तो जिस परिवेश में उद्यमी रहता है उसका गहन जांच अगर नहीं करेगा तो शायद वो किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकता है कि उसको क्या करना है। ठीक है, तो इसलिए अगर वो कोई निर्णय लेता है, उस निर्णय को लेने से पहले उसको अपने वातावरण की सूक्ष्म जांच कर लेनी चाहिए, अपने वातावरण के बारे में पहचान कर लेनी चाहिए कि हमको हमारे वातावरण में क्या चल रहा है। ठीक है, जब तक वो अपने वातावरण के लोगों को, अपने वातावरण के जो भी घटक हैं जो उसको इफेक्ट डाल सकते हैं या वो उसको इफेक्ट डाल सकता है, जब तक उसके बारे में वो कंफर्म नहीं होगा तब तक वो कोई निर्णय लेगा तो गलत साबित हो सकता है। तो इसलिए कोई भी उद्यमी, चाहे वो हम हो, आप हो, कोई भी हो, ठीक है, हर एक व्यक्ति का अपना एक समाज होता है और जिस समाज में रहता है उसकी गहन जांच करनी चाहिए, उसको अपने समाज के बारे में गहनता से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे कि पर्यावरण अथवा वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन। देखिए, सूक्ष्म अध्ययन यानी कि हम बोल सकते हैं स्कैनिंग। ठीक है, तो स्कैनिंग का मतलब क्या होता है? आपने कभी देखा होगा कि अगर कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के पास हम किसी इलाज, मतलब हमको कोई रोग हुआ है और हम जाते हैं डॉक्टर के पास, तो अगर उससे वो डिजीज जो है, वो बीमारी है, अगर पकड़ में नहीं आती है तो कहता है कि जाकर के आप स्कैनिंग करा लीजिए। स्कैनिंग से क्या होता है, स्कैनिंग अगर हम किसी भी अपने शरीर के किसी भी अंग का अगर स्कैनिंग कराते हैं तो वो स्कैनिंग में क्या होता है, कि पूरे अंग का पार्ट मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं, सब कुछ का जो बिहेव है वो सब बता देता है कि कौन कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, तो अगर हम अपने वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन कर लें तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमारे समाज में, हमारे वातावरण में क्या चल रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से हमको कैसे निर्णय लेने चाहिए। ठीक है, तो जो वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन है उसका कुछ इंपॉर्टेंस है, कुछ महत्व है। तो महत्व क्या है? महत्व सबसे पहला है कि इन सर्चिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अवसर की खोज में देखिए क्या होता है, पिछले क्लास में मैंने पढ़ा था कि अवसर क्या होता है। ठीक है, अवसर का बोध या फिर अवसर तत्व कैसे हम खोज सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि हमारे पास अवसर है। ठीक है, तो जो पर्यावरण का सूक्ष्म अध्ययन करेंगे अगर हम स्कैनिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, पर्यावरण में हर एक व्यक्ति के मानसिकता के बारे में पता चलेगा, हर एक समाज के हर एक क्षेत्र के मानसिकता के बारे में पता चलेगा। तो अगर हम स्कैनिंग करते हैं तो उससे हमको ये पता चलेगा कि हमारे समाज की डिमांड क्या है, हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस पर्यावरण में रह रहे हैं, उसकी डिमांड क्या है। ठीक है, अगर डिमांड हमको पता चल गया तो हम आसानी से उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे पास एक अवसर बन जाएगा कि अगर हम इस समाज के इस डिमांड को पूरा करते हैं तो हम आसानी से लाभ कमा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम स्कैनिंग करते हैं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस, उसका महत्व क्या है, तो अगर हम स्कैनिंग करेंगे तो अवसर की खोज में आसानी होगी।
ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, अवसर की खोज में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, कैसे निभाएगा, तो अगर हम स्कैनिंग करते हैं तो लोगों की मानसिकता का पता चलेगा और लोगों की मानसिकता के अनुरूप हम क्या करेंगे, जो वस्तुएं हैं वस्तुओं को बनाएंगे और हम लाभ कमाएंगे, तो ये हमारा अवसर हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा है मेंटेनिंग द एग्जिस्टेंस, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए। ठीक है, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमको वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन करना जरूरी है। क्यों जरूरी है ये समझते हैं। मान लीजिए कि हमारा जो वातावरण है, वातावरण में कुछ बदलाव होते हैं, क्योंकि बदलाव संसार का नियम है, सब जानते हैं। परिवर्तन क्या है, संसार का नियम है। तो हो सकता है कि संसार के नियम का यूज हमारा पर्यावरण भी कर रहा हो, हमारा पर्यावरण भी क्या हो रहा है, बदल रहा हो। तो अगर हम बदलते पर्यावरण के हिसाब से अगर हम नहीं बदलें तो क्या हमारा अस्तित्व रहेगा। समझिए आप, हमारे गांव में एक व्यक्ति हैं, ठीक है, जो अभी फिलहाल में तो सब लोग यूट्यूब पे छाए हुए हैं, सब लोग यूट्यूब का ज़माना है, लेकिन आज भी वो VCR रखे हैं। VCR समझते हैं ना आप, VCR अभी भी वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बदलते परिवेश में अगर आप नहीं बदलिएगा तो आप अपना अस्तित्व नहीं रख सकिएगा। ठीक है, ये कंफर्म है। तो बदलाव संसार का नियम है और जब हमारा समाज बदलेगा, हमारा पर्यावरण बदलेगा, तो उसके हिसाब से हमको ही बदलना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर पर्यावरण का हम सूक्ष्म अध्ययन करते हैं तो हमको पता चलेगा ना भाई कि हाँ हमारा पर्यावरण बदल रहा है, तो उसके हिसाब से हमको बदलना पड़ेगा। अगर हम उसका अध्ययन नहीं करते हैं तो फिर हम जहाँ के तहाँ, और हमारा जो समाज है वो निकल के आगे चला गया, हम पीछे के पीछे रह गए। तो इसलिए मतलब इसका महत्व क्या है, तो अपना अस्तित्व बनाए रखने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तीसरा क्या है, गेटिंग सक्सेस, सफलता प्राप्त करने में। देखिए, सफल होने के लिए हमको क्या चाहिए, अगर हमको सफलता चाहिए तो सफलता के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, तो अगर हम व्यवसायी हैं, अगर हम किसी व्यवसाय का संचालन करते हैं तो उस व्यवसाय का संचालन करते समय हमको सफलता के लिए क्या चाहिए। ठीक है, तो हमको चाहिए कि अपने प्रतिद्वंदियों पर नजर रखें, हमारे समाज में क्या बदलाव हो रहे हैं उस पर नजर रखें। तो नजर कब रखिएगा, जब हम पर्यावरण का अध्ययन करेंगे, सूक्ष्म अध्ययन करेंगे, गहनता से जांच करेंगे, तब न पता चलेगा कि हमारे पर्यावरण में क्या बदलाव हो रहे हैं, हमारे प्रतियोगी क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो अगर हमको सफलता प्राप्त करनी है तो सफलता प्राप्त करने के लिए हमको पर्यावरण का सूक्ष्म अध्ययन करना जरूरी है। क्लियर। चौथा क्या है, इन एडजस्टिंग आवरसेल्व्स। ठीक है, यानी कि अपने आप को समायोजित करने में। होता क्या है, कभी कभी मान लीजिए कि कुछ ऐसे भी चेंजेस होते हैं समाज में, ठीक है, कि समाज के लोग अपने जो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट को छोड़कर कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज करने लगते हैं। ठीक है, क्या होता है, हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, या फिर पूरे के पूरे लोग ले लीजिए, कि क्या करते हैं, किसी एक प्रोडक्ट को छोड़कर किसी दूसरे प्रोडक्ट को यूज करने लगते हैं। तो अब हमको ये चाहिए कि हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि हम किस प्रोडक्ट का यूज, मतलब किस प्रोडक्ट का यूज हमारे समाज के लोग कर रहे हैं, हमारे वातावरण के लोग किस प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं। तो हो सकता है कि हम अपने आप को एडजस्ट करके उस प्रोडक्ट की ओर मोड़ दें। ठीक है, तो कब मोड़ेंगे, जब हमको ये पता होगा कि हाँ सभी समाज के लोग, जितने भी समाज के लोग हैं, सब लोग क्या कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट को छोड़कर दूसरा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तभी ना हम अपने आप को उस प्रोडक्ट की ओर मोड़ेंगे। तो कब मोड़ेंगे, जब हमको जानकारी होगी तब। और जानकारी कब होगी, तो जब हम पर्यावरण अथवा वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन करेंगे तब। क्लियर। तो इस तरह से इसके कुछ इंपॉर्टेंस है, बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, लेकिन हमने कुछ ही रखा है। अब क्या होता है, जो पर्यावरण है, पर्यावरण दो तरीके के होते हैं, पर्यावरण दो तरीके का होता है। एक होता है आंतरिक पर्यावरण और एक होता है बाहरी पर्यावरण। क्लियर। एक होता है आंतरिक और दूसरा होता है बाहरी, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। आंतरिक पर्यावरण का मतलब क्या होता है, तो आंतरिक पर्यावरण का मतलब वैसा पर्यावरण जो आपके अंडर काम कर रहा हो, जिस पे आपका नियंत्रण हो। जैसे मान लीजिए आपके जो कंपनी है या फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उस पे आपका कमांड है, उस पे आपका नियंत्रण है। तो वो क्या है, वो आंतरिक
वातावरण है, आंतरिक पर्यावरण है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हुआ या क्रय डिपार्टमेंट हुआ या सेल्स डिपार्टमेंट हुआ, जो भी हुआ, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आपके अंडर में है। तो आपका इस पे पूरा क्या है, कंट्रोल है। ठीक है, इस पे आपका कमांड है। लेकिन बाहरी पर्यावरण का मतलब क्या होता है, वैसा पर्यावरण या वैसा वातावरण जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जो आपको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि वो आप पे इफेक्ट डाल सकते हैं, आप उस पे इफेक्ट नहीं डाल सकते हैं। जैसे कस्टमर हो गया, कस्टमर पे आप इफेक्ट नहीं डाल सकते हैं, लेकिन वो चाहे तो आप पे इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, वो आपके अंडर में नहीं है। जो कस्टमर है, कस्टमर आपके अंडर में नहीं है। राजनीति आपके अंडर में नहीं है। जो समाज में बदलाव हो रहा है वो आपके अंडर में नहीं है। तो ये क्या है, ये सभी का सभी बाहरी पर्यावरण है। क्लियर? यानी कि जो पर्यावरण है या वातावरण है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक पर्यावरण और दूसरा होता है बाहरी पर्यावरण। तो आंतरिक पर्यावरण का मतलब क्या होता है, वैसा पर्यावरण जो हमारे संस्था के अंदर में है, यानी कि जो हमारे अंडर में है वो है आंतरिक पर्यावरण, और उस पर हमारा अधिकार होता है, हमारा कंट्रोलिंग होता है, हम उसको इफेक्ट डाल सकते हैं। लेकिन बाहरी पर्यावरण में क्या होता है, बाहरी पर्यावरण में हम उस पर इफेक्ट नहीं डाल सकते हैं, वो हम पे इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, जैसे मैं अभी देखें, कस्टमर हो गया या फिर वो समाज हो गया। ठीक है, तो पर्यावरण दो प्रकार के, आंतरिक और बाहरी। क्लियर है? देखिए आगे क्या होता है, कुछ फैक्टर होते हैं, कुछ घटक होते हैं जो सूक्ष्म वातावरण को इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, कुछ फैक्टर होते हैं जो कि पर्यावरण का सूक्ष्म अध्ययन पे इफेक्ट डाल सकते हैं। वो क्या है, तो सबसे पहला है इकोनॉमिक फैक्टर, यानी कि आर्थिक घटक। मतलब कि हर एक घटक, ठीक है, चाहे कोई भी घटक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, टेक्नोलॉजिकल हो या कॉम्पिटिटिव हो या कस्टमर फैक्टर, हर एक फैक्टर क्या कर सकता है, कुछ ना कुछ इफेक्ट डाल सकता है। लेकिन जो हमारा इकोनॉमिक फैक्टर है वो हमारे व्यवसाय पे सबसे अधिक इफेक्ट डालता है। क्यों डालता है? क्योंकि व्यवसाय का मतलब ये होता है इकोनॉमिकल वर्क। ठीक है, तो इसलिए ये जो इकोनॉमिक फैक्टर है वो हमारे मतलब पूरे व्यवसाय पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। ठीक है, दूसरा क्या है, सोशल फैक्टर। सामाजिक फैक्टर का मतलब होता है जो हमारे समाज में लोग हैं, ठीक है, हमारे समाज में लोग हैं, उनकी रुचि, उनकी शिक्षा, उनकी आय, ये सब क्या होते हैं, मतलब कि अलग अलग होते हैं। ठीक है, और उनकी रुचि, उनकी आय, उनकी शिक्षा, उनका रहन सहन, वो क्या कर सकते हैं, हमारे पर्यावरण पे इफेक्ट डाल सकते हैं, हमारे व्यावसायिक पर्यावरण पे इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, तो जो सोशल फैक्टर हैं वो भी क्या कर सकते हैं, हमारे पर्यावरण पे इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, पॉलिटिकल फैक्टर, यानी कि राजनीतिक घटक। राजनीतिक घटक का मतलब क्या होता है, तो वैसा घटक, मतलब कि जो ये देखिए सभी के सभी क्या है, बाहरी घटक है, चाहे वो इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, कॉम्पिटिटिव हो गया या फिर कस्टमर हो गया। ठीक है, ये सभी के सभी क्या हैं, बाहरी घटक हैं। ठीक है, और ये सभी के सभी हमारे संस्था पे, हमारे वातावरण पे प्रभाव डाल सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं। तो राजनीतिक घटक कैसे इफेक्ट डालती है? ठीक है, तो अगर हमारे देश में कोई अस्थायी सरकार है तो अस्थायी सरकार क्या करती है, अगर सरकार अस्थायी है तो मतलब हमारे जो देश के विकास है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ठीक है, यानी कि उसकी जो नीतियाँ होती हैं वो हमारे लिए बेहद ही अच्छी होती हैं। लेकिन जैसे ही अगर बदलाव होता है, सरकार बदलती है, तो उसके साथ साथ उसकी नीतियाँ भी बदलेगी और वो नीतियाँ हम पे इफेक्ट डाल सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो पॉलिटिकल फैक्टर है वो भी हमारे व्यावसायिक वातावरण है उस पर इफेक्ट डालती है। ठीक है, तीसरा चौथा क्या है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर यानी कि तकनीकी घटक। तकनीकी घटक का मतलब जैसे मान लीजिए कि आजकल जो तकनीक है, नए तकनीकों से मतलब कि प्रोडक्शन करके पूरे मार्केट में सब कुछ आसान हो सकता है। ठीक है, यानी कि हम तकनीकी घटक की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। हमारे मतलब जो तकनीक है, तकनीक की हम अवहेलना नहीं कर सकते हैं। तकनीकी घटक भी हमारे व्यावसायिक वातावरण पर इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, और क्या है, कॉम्पिटिटिव फैक्टर। ठीक है, यानी कि जो हमारे प्रतियोगी हैं, प्रतियोगी घटक भी हमारे लिए बहुत ही
मतलब इफेक्ट हो सकते हैं, वो हम पे प्रभाव डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं? तो मान लीजिए कि अगर हमारा कोई कंपटीटर है तो हम क्या करेंगे, हमारे कंपटीटर क्या कर रहे हैं उनकी हम सभी गतिविधियों पर ध्यान देंगे। ठीक है, हमारा कंप्यूटर क्या कर रहा है उनकी सभी गतिविधियों पे हम ध्यान देंगे, तब जाकर के हम शायद अच्छे तरीके से लाभ कमा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी व्यवसाय में, चाहे व्यवसाय छोटा हो या बड़ा हो, हर एक व्यवसाय में कंप्यूटर होते हैं, प्रतियोगी आपको मिल ही जाएंगे। तो जब प्रतियोगियों के मतलब क्रियाकलाप पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप शायद सक्सेस नहीं हो सकते हैं। यानी कि ये जो प्रतियोगी घटक है ये भी आप पे इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, और क्या है? कस्टमर फैक्टर। देखिए, कस्टमर को व्यवसाय मतलब कि पूरे व्यवसायिक बाजार का राजा कहा गया है। ठीक है, कस्टमर को पूरे बाजार का क्या कहा गया? राजा कहा गया है। अगर वो चाहे तो आपके व्यवसाय की दिशा, गति सब कुछ बदल सकता है। अगर कस्टमर चाहे तो आपके व्यवसाय की दिशा, गति सब कुछ बदल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो कस्टमर है, कस्टमर फैक्टर, ये भी हमारे व्यवसायिक वातावरण पे इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारे व्यवसायिक वातावरण पे इफेक्ट डाल सकते हैं। क्लियर है?